नमस्कार दोस्तों, द पाठशाला एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 की आज ट्रिग्नोमेट्रिक जो कल सिलेबस डिस्कशन किए थे क्लास 10 का, कुछ सिलेबस डिस्कशन हुआ था। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कुछ चीज़ें पढ़ाई गई थी। उसी के आगे क्रमबद्ध करते हुए हम आज त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ कोणों के मान और इम्पोर्टेंस फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद फिर हम अपनी क्लास को फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर पे आएंगे। जो चैप्टर हमारे हैं उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। पहले आते हैं, आज हम देख लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, कुछ कोणों के मान और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए आज पढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ने जा रहे हैं आज हम? क्लास 10th मैथ्स की क्लास। इसमें पढ़ेंगे क्या? आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, उसके लिए पहले हम सर्वप्रथम एक समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल, ये कोण ए बी और इसको बी और ये सी। कोण बी 90 डिग्री और कोण ए को हम थीटा मान लेते हैं। कोण ए को क्या मान लेते हैं? थीटा। एक चीज आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर कोण बी 90 डिग्री है, कोण ए थीटा है, तब अगर कोई ये कह दे कोण सी क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तब कोण सी क्या होगा? तो थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। अगर इफ कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, कोण ए इक्वल टू थीटा, देन फाइंड कोण सी। कैसे हम कोण सी फाइंड करेंगे? हमें पता है कि त्रिभुज एबीसी में, यानी कि त्रिभुज एबीसी में तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। हमें पता है कोण ए, कोण बी और कोण ए का मान पता है, कोण सी का मान निकालना है। तो ये होता है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। कोण ए का मान है थीटा, कोण बी का मान क्या है? 90 डिग्री प्लस कोण सी निकालना है। कोण सी इक्वल टू लिख लेंगे, ये 180 होगा। कोण सी इक्वल टू लिख लेंगे 180 माइनस थीटा माइनस 90 डिग्री। थीटा ये इधर से जब 180 तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और 90 में प्लस का माइनस हो जाएगा। कोई भी चीज है राइट हैंड से लेफ्ट हैंड जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है, और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में आती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाता है। कोण सी इक्वल टू हो जाएगा कितना? 180 माइनस, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लेंगे तो थीटा प्लस 90। कोण सी इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 90 प्लस थीटा, इसको लिख लें, प्लस में दोनों है। ये किसका मान आ गया? कोण सी का। ठीक है, तो एक नॉर्मल व्यक्ति थी, इसको मैं एक छोटी सी जानकारी थी, जानकारी आपको होनी चाहिए। त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, उसके फार्मूलास पढ़ रहे हैं, तो ये जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में कहीं ना कहीं आएगा, तो कुछ क्वेश्चन इस पर बनेंगे, इसलिए थोड़ी सी जानकारी इसकी तो आवश्यक होनी चाहिए।
तो एक बार इसको आप देख लें, नोट कर लें, उसके बाद आगे हम त्रिकोणमितीय अनुपात पे आते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, जरूर नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रब कर सकता हूँ। ये हमारे राइट ट्रायंगल है, अर्थात समकोण त्रिभुज है ए बी सी। बी समकोण है, ए को थीटा मान लिया। तो एसी भुजा क्या कहते हैं, कल मैंने पढ़ा है। तो एसी भुजा क्या है, यहाँ कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनस है। क्या है ये, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। कोण ए, अर्थात कोण ए क्या है, न्यून कोण है, क्योंकि 90 डिग्री हो चुका है, 180 है, तो इसमें दो न्यून कोण हो जाएंगे। तो ए जो है ना, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होता है। तो कोण ए न्यून कोण है, इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, बीसी। तो न्यून कोण ए की सम्मुख भुजा बीसी है, तो न्यून कोण ए की जो सम्मुख भुजा बीसी होती है उसको क्या कहते हैं, लंब। इसे क्या कहते हैं, लंब, अर्थात परपेंडिकुलर। न्यून कोण ए के संलग्न भुजा जो होती है उसको संलग्न भुजा ए बी जो है उसको क्या कहते हैं, आधार। ठीक, आधार यानी कि बेस। यहां तक कल हमने पढ़ लिया था, इसके बाद पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया था। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग क्या डाल रखा है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जब हमने डाल रखा है तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। एक अनुपात होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। ये 6 रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये 6 रेशियो ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं और इन्हीं रेशियो बारे में ये भुजाओं से रिलेटेड होते हैं। तो आइए एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो, साइन थीटा, क्योंकि ए को हमने कोण मान रखा है इसलिए साइन थीटा मतलब ए लेंगे। तो साइन थीटा या साइन ए ले लेंगे कोई भी। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा यानी कि ये और ये, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर भुजा कौन सी है, बीसी, और कर्ण की भुजा कौन सी है, एसी। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीसी बटे एसी। ठीक, इसी को हम लिख सकते हैं क्योंकि हमने परपेंडिकुलर को अगर पी से डिनोट किया, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया, बेस को बी से डिनोट किया, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया, हाइपोटेनस को एच से डिनोट किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी भुजा जो है परपेंडिकुलर है अर्थात पी, कर्ण अर्थात एसी भुजा जो है वो हाइपोटेनस अर्थात एच हो जाएगा। ठीक, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस हमारा यानी कि आधार,
आधार कौन सी भुजा है, ए बी भुजा, अपान कर्ण हाइपोटेनस, कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी। इसको हम लिख सकते हैं, आधार क्या है, आधार को हमने बेस यानी बी अपान कर्ण अर्थात हाइपोटेनस अपान हाइपोटेनस मतलब एच। tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब लंब कौन सी भुजा है, बीसी, आधार क्या है, लंब बटे आधार, आधार कौन सी भुजा है, ए बी। अब आप हमें ये बताइए कि लंब जो है बीसी उसको हमने क्या मानना है, परपेंडिकुलर अर्थात पी, आधार बेस अर्थात बी, ये हमारा होता है। ठीक, अब हम आते हैं, ये 3 रेशियो हो गए, चौथा रेशियो के बारे में। चौथा रेशियो कौन सा है, कॉट थीटा। कॉट थीटा tan का जस्ट उल्टा होता है अर्थात आधार बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार को हमने बेस माना अर्थात आधार कौन सी भुजा है, ए बी, और लंब कौन सी भुजा है, बी सी। इसको हमने क्या मान लिया, ए आधार को हमने बी अर्थात बेस और लंब परपेंडिकुलर अर्थात बी। ठीक, अब इसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो अर्थात ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। कर्ण कौन सी भुजा है, ए सी, और आधार कौन सी भुजा है, ए बी। तो कर्ण को हमने माना हाइपोटेनस एच और आधार अर्थात बेस मतलब बी। tan जो होता है, tan थीटा जो होता है अर्थात cot थीटा जो होता है tan का उल्टा होता है, sec थीटा जो होता है cos का उल्टा होता है। तो sin थीटा का एक और बचा हुआ, क्या बचा हुआ है, cosec थीटा। और cosec थीटा किसका उल्टा होता है, sin का। sin का मान क्या है, लंब बटे का है, cosec का मान क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट होता है, मतलब अंश का हर का अंश हो जाता है। cosec थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। कर्ण को हमने क्या माना, एसी भुजा है, लंब क्या है हमारी, बीसी भुजा है। कर्ण मतलब हाइपोटेनस एच, लंब मतलब परपेंडिकुलर अर्थात बी। ठीक है, ये 6 रेशियो हैं जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हमारे इसी से हमारे प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। ये 6 रेशियो हमारे हैं। ठीक है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा हो तो इस कॉस को मैं कॉसेक को मैं रफ करके क्लियर कर देता हूं। कॉसेक थीटा को आप यहां लिख लीजिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे लंब। कर्ण एसी भुजा, लंब बीसी भुजा। कर्ण को हमने माना, कर्ण जो होता है इंग्लिश में इसको कहते हैं हाइपोटेनस अर्थात एच, और लंब को कहते हैं परपेंडिकुलर अर्थात बी। ठीक, अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये रेशियो आप नोट करिए। इसके आगे हम बताते हैं कि थीटा का मान कैसे निकाला जाता है, यानी कि साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब का मान कैसे निकालना है, हम ये अब से ही सीखते हैं। हो गया होगा, ठीक है, आगे चलते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, अगर नहीं लिख पाए हैं तो आप वीडियो को बीच में रोक कर लिख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप एकदम रट्टा मारिए, जिससे कहते हैं आपकी जुबान पे होनी चाहिए। चीजों को रटने का मतलब ये होता है कि आप चीजों को सिर्फ सीखे रहे हैं। ठीक है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, समझ में आती रहे बस, आपको पता रहेगा।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद होना चाहिए, तुरंत जुबान पे होना चाहिए, तुरंत पूछा तो आपको आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार से ये ना हो किसी को नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका आना सबसे ज्यादा जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ रेशियो है उसको हम देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। साइन थीटा इक्वल टू होता है 1/cosec थीटा। cos थीटा इक्वल टू होता है 1/sec थीटा। tan थीटा इक्वल टू होता है इक्वल टू होता है 1/cot थीटा। और tan थीटा इक्वल टू ही एक और होता है क्या, sin थीटा अपान cos थीटा। cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। और cot थीटा इक्वल टू एक और होता है, क्या होता है वो, cos थीटा अपान sin थीटा। sec थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। और cosec थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। ये कुछ रेशियो हैं कि किसको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें पता होना चाहिए आपको कि कैसे इसको हम आपस में इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, साइन को अगर हम साइन को अगर हमें कॉसेक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉसेक को साइन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉस को सेक में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सेक को कॉस में लिखना है कैसे लिखेंगे, टैन को अगर कॉट के फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, और टैन को हमें साइन और कॉस दोनों के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, कॉट को टैन के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, टैन कॉट को कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना होगा कैसे लिखेंगे। तो ये जो 6 फार्मूले हैं जो महत्वपूर्ण है, आपस में इंटरचेंज करने के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये फार्मूले भी आपको एकदम याद होना चाहिए। समझिए क्या है और आपको ये चीजें एकदम पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट डाउन करिए इसको तुरंत। नोट हो गया होगा, मैं इसको रफ कर सकता हूं। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला अर्थात कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसका एक दूसरा फॉर्म ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
ठीक है। एक और होता है cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इनको आप याद करिए, याद रखिए ये होते क्या है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। हम इसको आपस में इंटरचेंज करते हैं, थोड़ा सा कुछ और इसमें बनाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं अगर इस tan को हम इधर ले आए तो ये सेक स्क्वायर थीटा तो है ही, अब सेक स्क्वायर थीटा की तरफ tan थीटा ले आएंगे तो ये राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जब आएगा तो प्लस में है तो इधर क्या आएगा, हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, अर्थात सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा प्लस बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। कुछ चीजें इसमें और हम चेंज कर सकते हैं। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर रखते हैं तो इस 1 को हमें इधर लाना पड़ेगा, 1 को हमें इधर लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा, बिल्कुल लाना पड़ेगा। तो ये मान लेते हैं इस tan को इधर रखते हैं, 1 को इधर लाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया। अब तीसरा एक फार्मूला इसका और होता है, क्या होता है वो हम देखते हैं। cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है। अगर cot को इधर ला लें यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में ला लें तो cosec स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा जब राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में आएगा तो राइट हैंड में प्लस है तो लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब यदि हम cot स्क्वायर थीटा बराबर रखना चाहें तब क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तीन फार्मूले साइन के, तीन फार्मूले tan के और तीन फार्मूले cot और cosec का जो रिलेशन है आपस में, ये तीन 6 और 3 9 फार्मूले इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपके चैप्टर में एक्सरसाइज में ये फार्मूले यूज किए जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फार्मूले हो जाते हैं। इसको आप तुरंत नोट डाउन करिए। इसके बाद इसका आगे का हम साइन थीटा, साइन 30, साइन 45, 90 सारे कोणों का मान निकालना हम सीखते हैं। ठीक है, हो गया होगा। क्या करेंगे हम लोग, कोणों का मान निकालना सीखेंगे। कोणों का मान निकालना क्या करेंगे, हम कोणों का मान निकालना सीखेंगे।
कोणों का मान निकालना मतलब क्या कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, अगर हमें कोई ये कह दे कि साइन 30 डिग्री का मान बताओ, तो क्या हमें साइन 30 डिग्री का मान पता है? तो कैसे हम साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 अंश का मान कैसे हम बताएंगे? साइन 30 डिग्री का मान कैसे बताएंगे? कोई हमसे ये कह दे cos 45 डिग्री का मान बताओ, तो cos 45 डिग्री का मान हम कैसे बताएंगे? कोई कह दे tan 60 डिग्री का मान बताओ, तो tan 60 डिग्री का मान हम कैसे बताएंगे? कोई कह दे sec 45 डिग्री का मान बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? कोई हमसे ये पूछ ले cosec 30 डिग्री का मान बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? और कोई हमसे अगर ये पूछ ले cos 90 डिग्री का मान बताओ, तो हम कैसे बताएंगे? तो इन सब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का जवाब हमें मिलना चाहिए। अगर हमसे कभी कभी यही इतने नहीं है कि 30, 45, 60 और 90 हो गया तो यही कोण नहीं, कोई हमसे ये भी तो पूछ सकता है कि साइन 180 का मान बताओ, साइन 120 का मान बताओ, कॉस 120 का मान बताओ। ये भी तो हमसे पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? बिल्कुल पूछा जा सकता है। कोई हमसे ये भी तो पूछ सकता है साइन 135 का मान बताओ, तो हम कैसे इसको बताएंगे? तो ये सारे कोण के मान कैसे हम निकालेंगे, जो कोण होते हैं, तो उन सब के बारे में हम आज सीखेंगे। और सीखने के बाद ये मैं कहता हूँ कि आप लोग कोणों का मान निकालना सीख जाएंगे। तो आइए उसी पर हम चर्चा करते हैं। कोणों का मान निकालना हमें, कैसे कोणों का मान हमें निकालना है, ठीक है? हमें एक चार्ट बनाना है, उसी चार्ट के माध्यम से हम कोणों का मान निकालेंगे। यहाँ हमने लिख लिया थीटा, ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हमारा हो गया 30 डिग्री, ये हो गया हमारा 45 डिग्री, ये हमारा हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि साफ और स्पष्ट दिखे। ये हमारा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक है। अब एक चार्ट हम बनाएंगे, इसी चार्ट के माध्यम से हम फार्मूले को निकालेंगे। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से हम आप इसको निकाल लेंगे। आइए, थीटा के नीचे हम लिख देते हैं साइन थीटा, इसके नीचे लिख देते हैं कॉस थीटा, इसके नीचे लिख देते हैं टैन थीटा, इसके नीचे लिख देते हैं कॉट थीटा और इसके नीचे लिख देते हैं सेक थीटा, इसके नीचे लिख देते हैं कॉसेक थीटा। अब ये जो इतना बचा हुआ है, हम यहाँ पर कुछ रफ कार्य के लिए काम कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा चार्ट प्रिपेयर हो गया, ठीक। अब हम आज सीखेंगे कोणों का मान निकालना। सब हम यहाँ लिख लिए 0, 1, 2, 3, 4।
क्या हमने किया कि 0 डिग्री नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 लिख लिया। अगर कोणों का मान हम भूल जाएंगे तो उसको याद करने का तरीका भी है। अब इसको क्या करेंगे, इन सब में 4 से भाग दे दो, डिवाइडेड बाई 4, सभी को 4 से भाग दे दो। क्या कर देंगे, सभी को 4 से भाग दे देंगे। 4 से भाग देने के बाद सभी का वर्गमूल निकालो, यानी कि स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकाल लें, सभी का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो सभी में वर्गमूल का चिन्ह बनाना, सभी में अब जो इसमें कट रहा हो उसको हम काट सकते हैं। देखिए 2 से 4 गया, बचा 2, 4 से 4 गया, बचा 1। और जो नहीं कट रहा है, हम उसको क्या कर लें, लिख लें, वर्गमूल अब उसका निकाल लें, पता चल जाएगा। अब वो 0 है, 0/4 लिखा हुआ, 0 में किसी भी संख्या से यदि हम भाग देंगे, 0 में यदि हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अर्थात ये आ गया 0। 1/4 लिखा हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए 4 का रूट क्या होता है। अगर ये रूट 4 लिखा हुआ है तो रूट 4 जब बाहर आएगा कितना आएगा, 2√2, उसके बाद ये बाहर होगा कितना 2, यानी कि जोड़ा 2 का जोड़ा बना स्क्वायर रूट में। अगर वर्गमूल निकालना हो, 4 का वर्गमूल निकालना हो तो 2 करेंगे 4 हो जाएगा। 4 में से एक, ये इन दोनों में से एक जोड़ा बन गया। किसका जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना, तो उनमें से एक बाहर आ गया, क्या 2। यहाँ कितना है 2, यानी कि 1/4 है, तो कितना हो जाएगा 1/2। अब आप ये बताइए बचा कितना है, रूट का 1/2, कितना बचा हुआ है, रूट का 1/2 बचा हुआ है। तो 1 का रूट, अगर 1 जो है रूट में हो, क्यूब में हो, किसी भी घात में हो तो 1 तो 1 ही रहेगा, इसलिए 1 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 1/2। तो sin 45 का मान कितना होगा 1/2। 60 √3 है, देखिए √3, अब √3/4 लिखा हुआ, 4 का हमने बता दिया कि 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, जब 2 बाहर आ जाएगा तो केवल ऊपर ही स्क्वायर रूट लगा रहेगा, क्योंकि 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो sin 30 अंश का, sin 60 अंश का मान होगा √3/2। कितना हो गया √3/2। अब ये कट गया तो यहाँ क्या बचा 1, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, तो अर्थात sin 90 अंश का मान कितना हो गया 1, sin 0 का 0, sin 30 का 1/2 और कितना sin 45 का 1/2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1 हो गया। ठीक, निकालने का तरीका कैसे, सबसे पहले हम थीटा लिखते हैं। थीटा को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद इस रेशियो लिख लेते हैं, साइन कॉस थीटा हटा दो यहाँ से, कोई वो नहीं, थीटा यहाँ पे हटा दो, किसी भी मान के लिए हो सकता है। ठीक है, तो साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक हमने लिख लिया। तो साइन 0, अब 0 डिग्री के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4 लिख लिया। अब उसके बाद जो 0, 1, 2, 3, 4 लिखा, अब उसके बाद सभी में 4 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 से भाग दे दिया। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। इतना कर लेने के बाद हमने क्या किया, सब में अब हमें क्या करना है, सबका स्क्वायर रूट ले लो। स्क्वायर रूट लिया, 0/4 का स्क्वायर रूट, 1/4 का स्क्वायर रूट, 2/4 का स्क्वायर रूट, 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो संख्याएं कट रही हैं हम उसको काट लें। जैसे 4 से 4 कट रहा है, 1 हो गया। 3 से 4 तो कटेगा नहीं, इसलिए इसको हमें नहीं काटना है। 2 से 4 कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 दूना 4 हो गया, यानी 1/2, यानी रूट का 1/2 यहाँ आ गया। 1 से 4 कटना नहीं, 1 से 4 काटेंगे 4 ही आएगा, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। और ये 0 में किसी भी संख्या से, 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर उसका जो शेषफल आता है, मतलब जो हमें प्राप्त होता है 0 ही प्राप्त होता है, शेषफल नहीं भागफल बोल।
तो अब आप ये बताइए 0/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा, तो उसका स्क्वायर रूट 4 हो गया, 0 हो गया। 1/4 लिखा हुआ है रूट में, 1/4 लिखा हुआ, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2। हमने बताया कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, क्योंकि रूट 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, अर्थात 2 × 2 लिख सकते हैं। और एक जोड़ा बना, जब एक जोड़ा बनता है तो इसमें से एक बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, तो 1/4, 4 का रूट कितना हो गया, 2, 1 का रूट 1 ही होगा, 1/2 हो गया इसका मान, sin 30 का मान 1/2 हो गया। अब यहाँ पे बचा हुआ 1/2 रूट के अंदर, तो रूट अब ये निकलेगा नहीं, क्योंकि 1 का रूट तो निकल आएगा, 1 ही होगा, लेकिन 2 तो कोई जोड़ा बन नहीं रहा, इसलिए √2, इसलिए 2 बाहर आएगा नहीं, इसलिए इसका मान हो जाएगा √2, 1/√2 किसका, sin 45 का। sin 60 में आते हैं, √3/4 लिखा हुआ है, 3 का कोई भी जोड़ा नहीं, इसलिए 3 तो ऐसे ही रहेगा। 4 का जोड़ा बन रहा है 2 × 2 का, तो उसमें से 1 2 बाहर आ गया, रूट अब रूट किसके ऊपर लगा रहेगा, 3 के ऊपर, तो sin 60 का मान कितना होगा, √3/2। अब 90 डिग्री पे आते हैं, 4/4 था, कट गया, 1 बचा, जब 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होगा, तो sin 90 का मान हो गया 1। ये हो गया sin का मान। अब आते हैं cos के मान में। cos के मान की अगर बात करें तो जो 90 डिग्री का मान sin 90 का है वो cos 0 डिग्री का होता है। अब इसको आप सिर्फ कुछ ना करिए, यहाँ से उठाइए और यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए। cos 0 का अंश का मान sin 90 अंश के मान के बराबर होता है, तो cos 0 अंश का मान 1। आपको लिखना क्या है, sin 90 शुरू करना, यहाँ से लिखते हुए यहाँ तक चले आना, यानी कि 1 को 0 के नीचे, √3/2 को 30 के नीचे, 1/√2 को 45 के नीचे, 1/2 को 60 के नीचे और 0 को 90 के नीचे लिख देना, यानी जस्ट ऐसे पलट देना। मतलब कोई चीज ऐसे दिख रही है, उसको पलट के ऐसे कर देना। ये चीजें यहाँ से लिखना शुरू। 1 हो गया, 30 के नीचे हमें किसको लिखना है, √3/2 को लिखना है, यानी cos 30 का मान √3/2 हो गया, cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान cos 60 का मान 1/2, और ये 0 को यहाँ लिखना है, ये 0, अर्थात 1 को यहाँ शुरू करें, ऐसे लिखना चले, लिखते चले आए, तो उसको हमने यहाँ लिखा, 1 को यहाँ √3/2, ये 1/√2 यहाँ लिख गया और 1/2 यहाँ लिख गया, 0 यहाँ लिख गया। तो cos 0 अंश का मान 1, cos 30 अंश का मान √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। अब बचा हुआ है हमारे पास tan, cot, sec और cosec। अब tan 0 अंश का मान हमें निकालना है, इसीलिए मैंने आपको पहले रेशियो बता दिया था। आपको याद होगा अब कि मैंने जो पढ़ाया था अभी, tan थीटा sin थीटा cos थीटा होता है, ये पढ़ाया था। sin थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा cos थीटा। अब हमें 0 अंश का मान निकालना है, tan 0 अंश का मान, तो किन दोनों को आपस में रेशियो लेने से आ जाएगा, sin और cos का ही रेशियो लेंगे तभी आएगा। तो sin, अब हमें निकालना किसका है, 0 अंश का मान निकालना है, किसका, tan 0 अंश का। tan 0 अंश का मान निकालने के लिए हमें sin cos करना होगा, तो tan 0 बराबर sin 0 cos 0 लिखेंगे, जिसका मान निकालेंगे उसी को लिखेंगे। थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है ना, तो कुछ हम रफ कर दें, नीचे रफ कार्य करने के लिए हम इसको हटाना है, हाँ, क्योंकि हमें रफ कार्य करते हुए ही बताना है, बिना रफ कार्य किए हम इसको बता देंगे। 4 एक बार मैं फिर से बना दूंगा अच्छे से। अब आपको पता ही होना चाहिए कि tan थीटा होता है sin थीटा cos थीटा। ये हमने पढ़ा है, हमें निकालना क्या है, tan 0 अंश का मान, तो tan 0 अंश बराबर sin 0 अंश cos 0 अंश। sin 0 अंश का मान कितना है, 0, cos 0 अंश का मान कितना है, 1। अब आप ये बताइए कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो मान कितना आएगा, 0। तो tan 0 अंश का मान कितना हो गया, 0।
अब हमें यहाँ से निकालना है, अब इसको हम फिर से रख करेंगे, tan 30 अंश का मान निकालना है। अब आप ये बताइए tan 30 अंश का निकालना है, तो tan 30 बराबर sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा? tan 30 बराबर sin 30 बटे cos 30, क्योंकि हमें 30 का मान निकालना है, इसलिए हम थीटा का मान क्या लिए 30 डिग्री लीजिए। अब बताइए sin 30 अंश का मान क्या है 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना है √3/2, √3/2। अब 1/2 बटे √3/2 लिखा हुआ। अब इसको क्या करते हैं, 1/2 को लिखते हैं वैसे ही, और गुणा लगा के यानी गुणे का चिन्ह लगा के, इनटू का चिन्ह लगा के √3/2 को जस्ट पलट देते हैं, हर का अंश और अंश का हर कर देते हैं। कैसे 1/2 इंटू इस 2 को √3/2 जो हर में 2 लिखा हुआ है इसको ऊपर लाते हैं 2 बटे √3, ये पलट गया आपस में, यानी कि ये वाला इसके साथ हो गया और ये इसके साथ। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना 1/√3, कितना बचा 1/√3। तो tan 30 अंश का मान कितना हो गया 1/√3 हो गया। अब हमें निकालना है tan 60 अंश का, tan 45 अंश का मान। तो थीटा मान हम क्या ले लें 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू sin 45 बटे cos 45। ठीक है, अब sin 45 का मान कितना है 1/√2, sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। √2 बताया था 1/√2 बटे 1/√2। अब इसको हम लिखेंगे 1/√2 इंटू √2 बटे 1, √2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हो क्या आ गया 1 आ गया, अर्थात tan 45 अंश का मान 1 हो गया। ठीक, अब आते हैं tan 60 अंश का मान, किसका tan 60 अंश का मान। आप बताइए tan 60 अंश इक्वल टू sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। थीटा इक्वल टू हमने ले लिया 60 डिग्री, तो tan 60 बराबर sin 60 बटे cos 60। देखिए अगर यहाँ tan 60 लिए हैं तो हम sin 60 और cos 60 ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि tan 60 डिग्री ले लिया उसके बाद यहाँ sin 45 ले लिया, यहाँ cos 45 ले लिया, तो हमारा मान गलत आ जाएगा। tan 60 अंश का मतलब कि थीटा का मान तीनों जगह tan में, sin में, cos में बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ 60 लिए, यहाँ 90 ले लिए, यहाँ 45 जो बनाया ले लिए आ जाएगा, नहीं, जो मन आया ले लिए है तो नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। थीटा का मान क्या होना चाहिए तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए, tan में, sin में, cos में, तीनों में थीटा का मान क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए। अब आइए देखते हैं sin 60 अंश का मान कितना है √3/2, और cos 60 अंश का मान कितना है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना √3 बच गया। तो tan 60 अंश का मान कितना हो गया √3, tan 60 अंश का मान कितना आया √3 आया। अब हमारे पास हम किसका मान निकालना है tan 90 डिग्री का। आइए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेते हैं, तो क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। ठीक, sin 90 डिग्री का मान हमें पता है कितना होता है 1 होता है, cos 90 डिग्री का मान 0। अब आप बताइए कि 1/0 लिखा हुआ है तो ये क्या है, कितने लोग बता सकते हैं कि 1/0 लिखा हुआ है तो ये क्या आएगा?
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जीरो आएगा, नहीं, गलत, जीरो नहीं आएगा। जीरो में यदि किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान जीरो आएगा जरूर, लेकिन किसी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देंगे, किसी संख्या में यदि हम जीरो से भाग देंगे, अर्थात 1 में जीरो से भाग दें, 2 में जीरो से भाग दें, 3 में जीरो से भाग दें, तब उसका मान क्या होता है? इनफिनाइट, इनफिनाइट आता है। ठीक, ये सिंबल है इनफिनाइट का। तो साइन tan 90 डिग्री मान कितना हो गया? इनफिनाइट। इसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, मतलब जिसको परिभाषित ना किया जा सके, अर्थात जिसकी कोई परिभाषा ना दी जा सके। अपरिभाषित का मतलब होता है इनफिनाइट। हम बोलते हैं ना इनफिनाइट को अनंत, क्या अनंत तक जाती है। आपके हमने नंबर में पढ़ा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9, ये अनंत तक संख्याएं जाएंगी। अनंत क्या है? जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको हम नाप ही नहीं सकते, ना तौल सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना परिभाषित कर सकते हैं कि है क्या। अब ये आ गया हमारा क्या? tan का मान। तो हमें किसका मान निकालना है? cot का मान निकालना है। तो आइए भाई बच्चा cot का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं? cot का मान निकालते हैं। तो जो cot होता है ना, वो tan का उल्टा होता है। cot क्या होता है? tan का उल्टा होता है। तो tan 0 0, tan 31/3 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 अगर इनफिनाइट है तो जैसे हमने साइन को लिखा था और cos को जब लिखा तो साइन का 90 डिग्री शुरू किया, 0 डिग्री से ऐसे लिखते चले आए। अब उसी तरह क्या करना है? tan वाला इसको ऐसे लिखा हुआ है, इसको पलट के ऐसे रख दीजिए, यानी कि ये चीज यहाँ पे, ये चीज यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ पे चला जाएगा। ठीक, आइए tan 90 का मान इनफिनाइट, तो cos 0 अंश का मान इनफिनाइट हो जाएगा। cos 0 अंश का मान इनफिनाइट। अब इस √3 को इसके नीचे रख लेते हैं, ये √3 हो गया। 1 को 1 के नीचे रख लिए और 1/√3 को यहाँ रख लिए और इस 0 को यहाँ। क्या आ गया हमारा? cot 0 डिग्री का इनफिनाइट अर्थात अपरिभाषित। इसको लिखते हैं अपरिभाषित, तो मतलब भाषित। cot 30 का √3, cot 45 का 1। देखिए tan 45 cot 45 का मान बराबर होता है, जैसे sin 45 को cos 45 का बराबर होता है। cot 60 का 1/√3 और cot 90 का 0 होता है। अब हमारे पास किसका मान लिखना है? sec। किसका मान लिखना है? sec। किसका लिखना है? sec। sec थीटा किसका, अगर निकटतम मान के बारे में पूछे, sec थीटा किसका रेशियो होता है? बता, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। ठीक, हमें मान किसका निकालना है? sec 0 अंश का। किसका? sec 0 अंश का। तो 1/cos 0 अंश। cos 0 अंश की वैल्यू कितनी है? 1/1, अर्थात मान कितना है? 1/1 का मतलब 1 होता है। तो sec 0 अंश का मान कितना आ गया? 1। कितना आया? 1 आया, 1। अब हमें निकालना है sec 30 अंश का मान। sec 30 अंश इक्वल टू 1/cos 30 अंश। cos 30 अंश का मान हमने निकाल रखा है कितना? √3/2, अर्थात 1/√3/2। अब इस 2 को अंश में ला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/√3 पलट जाएगा ना आपस में, ये इसके साथ आ जाएगा, इसका हाथ है ही नहीं, 1 है मान लीजिए, इसके नीचे 1 रहा होगा, 1 तो मान ही सकते हैं, तो इसलिए यहाँ आ गया होगा।
यानी कि नीचे आ गया हर में। नहीं समझ में आया फिर से देख लो, एक लिखा हुआ है cos 30 मान √3/2। अब इसको पलट लेंगे, पलटने का मतलब ये हो गया 2/√3। तो सेक 30 डिग्री का मान हो गया 2/√3। अब हमें किसका मान निकालना है? सेक 45 का। आइए सेक 45 का निकाल लेंगे, कितना इजी है। सेक 45 इक्वल टू 1/cos 45 डिग्री। cos 45 का मान कितना है? 1/√2। तो 1/1/√2। ये फिर से ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? √2। तो सेक 45 का मान कितना हो गया? √2 हो गया। अब देखिए सेक 60 अंश का मान। सेक 60 अंश इक्वल टू 1/cos 60 अंश। cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? cos 60 अंश का वैल्यू कितना होता है? 1/2 वैल्यू होता है, लिखा हुआ है ना। तब तो 1/cos 60 का वैल्यू 1/2। ये कितना हो गया? जब ऊपर गया तो 2। तो सेक 60 अंश का मान कितना हो गया? 2। अब आइए कुछ चीजें और हैं। अब ये सेक 90 डिग्री का मान निकालना बाकी है। किसका मान निकालना बाकी है? 90 डिग्री का। सेक 90 डिग्री इक्वल टू 1/cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री वैल्यू कितनी है? 0। तो 1/0। और मैंने अभी बताया कि किसी भी संख्या में यदि हम 0 से भाग करेंगे उसका मान क्या आएगा? इनफिनाइट, अर्थात अपरिभाषित। ये हो गया अपरिभाषित सिंबल। अभी एक मान और निकालना, किसका? कॉसेक का। कॉसेक का मत छोड़ो भैया, कॉसेक का मान निकाल लो। अब कॉसेक का मान निकालने के लिए हम एक तरीका अपना लेते हैं। जैसे हमने साइन का निकाल लिया, कॉस का तरीका अपनाया, यहाँ से उठाया राइट साइड से और इधर से लिखते हुए चले गए लेफ्ट साइड से। जैसे हमने टैन का निकाल लिया, कॉड का हमने लिख लिया उसी के पर्पज में। जैसे हमने आप सेक का निकाल लिया, कॉसेक का भी इसका जस्ट उल्टा निकाल लिख लेते हैं तुरंत। देखिए सेक 90 का ये है, यहाँ से उठाइए और इस चीज को यहाँ पे रखिए और इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, बस मान आ गया। कॉसेक 0 डिग्री यानी कि सेक 90 डिग्री बराबर होता है। तो कॉसेक 0 अंश का मान इनफिनाइट। अब इसको यहाँ रखेंगे, ये 2 आ गया। तो कॉसेक 30 का मान 2 और 45 का मान √2 और 30। अब ये बताइए, अब ये चीज यहाँ लिख गया, ये चीज यहाँ जाएगा यानी 2/√3। तो कॉसेक 60 मान 2/√3। अब ये 1 बचा हुआ है, इस 1 को यहाँ रखिए। वन को कहाँ रख लिए? वहां रख लिए। तो ये क्या हो गया? कॉसेक 90 का मान 1। तो देखिए कॉसेक 90 का मान ऐसे तो निकाल सकते हैं, एक तरीका और भी है ऐसे निकालना चाहें। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता? 1/sin थीटा। कॉसेक इक्वल टू बराबर, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो कॉसेक 0 अंश का मान निकालना होगा तो 1/sin 0 अंश लिखना होगा। और sin 0 अंश का मान कितना है? 0 है। यहाँ लिख देंगे 1/0। 1/0 मतलब किसी भी संख्या में हम 0 भाग देंगे क्या होगा? इनफिनाइट। ये आया कि नहीं इनफिनाइट? तो इसमें निकालने की क्या जरूरत है? हमें सीधा ऐसे लिख लिए। समझ में आया? इस चार्ट को आप बना दीजिए तुरंत, बिना टाइम वेस्ट किए, बिना टाइम लगाए आप इस चार्ट को तुरंत बना लें।
आपकी बुक में बना हुआ है, तो मैंने सिखाया है, आप सीखिएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सीखिएगा, आपकी बुक में बना हुआ है, आप उस बुक से आप इसको देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। या वीडियो बीच में रोक के आप लिख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सोचते हैं कुछ चीजें अभी बाकी है उसको हम पढ़ा दें। आपकी सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में सोच रहा हूँ इतना पढ़ा दूं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगे, हम चैप्टर पे सीधा चलें। ठीक है ना। आइए हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, चीजें क्या हैं क्या नहीं। अभी तक हमने क्या निकालना सीखा था, त्रिकोण कोणों का मान निकालना, यानी 30 डिग्री 40 डिग्री 30 डिग्री 45 60 का जितना मान हमने पढ़ लिया ना, 30 45 60 90 0 डिग्री। अब इसके अकॉर्डिंग हम सब का मान निकालेंगे, सारे चीजों का मान हमें इसके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, अब इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आइए हम कुछ चीजों के बारे में जानते हैं, कुछ नई चीजें जानते हैं। हमने क्या खींच लिया, 2 लाइन खींच लिया। क्या खींचा, 2 लाइन है, एक परपेंडिकुलर है एक पैरेलल, मतलब कि एक बड़ी लाइन है एक खड़ी लाइन है, एक दूसरे को विभाजित कर रहे हैं बीचों बीच। इसको हमने मान लिया ये एक्स अक्ष है, क्या है एक्स अक्ष, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको हमने मान लिया क्या है वाई अक्ष, अर्थात वाई एक्सिस, ठीक, वाई एक्सिस। जब ये x है तो हमने इसको मान लिया x डैश, यस डैश इसलिए मान लिया क्योंकि उसका जस्ट यहाँ अपोजिट है, ये y है तो ये y डैश, यानी कि अपोजिट है। और हमने इसमें सीखेंगे कि साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, और साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, ये तीनों कब पॉजिटिव कब निगेटिव होते हैं, ठीक है। क्या एक का पॉजिटिव कब निगेटिव होते हैं, ये चीजें हम सीखेंगे, इसलिए इसको सीखना बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं है क्या, इसको नाम से जानते हैं ए एस टी सी, किस नाम से जानते हैं, ASTC के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, ASTC के नाम से जानते हैं। इसको हम बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ये होता है द्वितीय चतुर्थांश, ये होता है तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, ASTC 4 भाग है कि नहीं, 1 2 3 4 भाग। तो पहले वाले को प्रथम चतुर्थांश, दूसरे वाले को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे वाले को तृतीय चतुर्थांश और चौथे वाले को चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हो गया। इसको हमने एक नाम दिया, क्या, ASTC। नाम इसलिए देख करना क्या, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, यानी कि सभी धनात्मक। सभी का मतलब कितने रेशियो आपके पास है, 6 रेशियो हैं। कौन कौन से, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट। आपके पास 6 रेशियो हैं,
साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। तो ये ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, ए का मतलब क्या हो गया ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब हो गया सभी धनात्मक। अर्थात प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट ये छह जो आपके अनुपात हैं, ये छह अनुपात धनात्मक होते हैं। कौन से धनात्मक में? प्रथम चतुर्थांश में सभी अनुपात धनात्मक होते हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट। अब आते हैं द्वितीय चतुर्थांश, जिसको हमने नाम दिया यस। यस का मतलब हमने यहाँ निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है? साइन। यस का मतलब साइन, और इसका उल्टा एक होता है क्या? कॉसेक। साइन और कॉसेक होते हैं क्या? धनात्मक। बाकी शेष जो होते हैं, शेष नेगेटिव होते हैं। शेष क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। साइन कॉस धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कॉसेक, साइन और उसका उल्टा कॉसेक धनात्मक होता है। कौन से चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। बाकी जो शेष अनुपात बचते हैं वो सारे ऋणात्मक होते हैं। कौन कौन से बचे हुए हैं? कॉस, सेक, टैन और कॉट। ये सारे क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, अर्थात ऋणात्मक होते हैं। ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। अब आप द्वितीय चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश हमने क्या देखा? प्रथम चतुर्थांश में हमने ये देखा ए के हिसाब से ए ऑल पॉजिटिव सभी धनात्मक होते हैं, अर्थात साइन कॉस टेन सेक कॉसेक और कॉट जो छह हमारे अनुपात हैं वो धनात्मक होते हैं। किसमें? प्रथम चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में यस के अकॉर्डिंग साइन और इसका उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉस, ये दोनों धनात्मक होते हैं। बाकी जो शेष चार हमारे अनुपात बचते हैं निगेटिव होते हैं। कौन कौन से? कॉस, सेक, टैन और कॉट, ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। अब तृतीय चतुर्थांश में आते हैं। तृतीय चतुर्थांश में हमने क्या मान रखा है? टी। टी का मतलब होता है टैन। टी का मतलब क्या होता है? टैन, और इसका उल्टा होता है कॉट। टैन और कॉट धनात्मक होते हैं, अर्थात पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारी की चीजें क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। अर्थात तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉट धनात्मक होता है, बाकी और सब ऋणात्मक होते हैं। और बाकी और सब में बचा कौन कौन? कौन कौन बचा? साइन, कॉसेक, कॉस और सेक, ये क्या होते हैं? निगेटिव। क्या होते हैं? निगेटिव। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉट धनात्मक होता है। बाकी जो चार रेशियो बचते हैं साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, ये क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। अब आते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, यानी कि चौथे चतुर्थांश, जिसको हमने सी नाम दिया। इस हिसाब से क्या कहते हैं? सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब हो गया कॉस और इसका उल्टा सेक। ये धनात्मक होता है, अर्थात ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। यानी बाकी सब में कौन कौन बच गया? साइन बचा। बाकी सब में कौन कौन बचा? साइन का उल्टा कॉसेक, टैन और कॉट, ये सब क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और इसका उल्टा सेक धनात्मक होते हैं। बाकी चार जो बचते हैं रेशियो वो ऋणात्मक होते हैं। सेक, कॉसेक, टैन और कॉट वो ऋणात्मक होते हैं। समझ में बात आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? नहीं आई? देख लो एक बार फिर से। प्रथम चतुर्थांश में सारे रेशियो जो हमारे छह रेशियो हैं साइन, कॉस, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट ये सभी धनात्मक होते हैं ए के अनुसार। दूसरे चतुर्थांश में
साइन और इसका उल्टा कॉसेक धनात्मक होता है, बाकी जो 4 रेशियो हमारा बचा कॉस सेक टैन और कॉट ये ऋणात्मक होते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टैन और इसका उल्टा कॉट धनात्मक होता है, बाकी 4 जो रेशियो हमारा बच रहे हैं सेक कॉसेक कॉस और साइन, साइन कॉसेक सेक और कॉस ये चारों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थांश में कॉस और इसका उल्टा सेक धनात्मक होता है, बाकी जो 4 रेशियो बचता है साइन कॉसेक और टैन कॉट ये ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम इसको एक बेहतरीन तरीके से लिख दें ताकि आप नोट्स बनाने में थोड़ा सा अच्छा लगे, आप लिखें तो उसकी बातें समझ में आए कि आप लिख क्या रहे हैं। परेशान मत होना कि सर रेड सब रफ कर दिए लिखने को नहीं मिला, आप परेशान नहीं हो, लिखने को आपको मिलेगा। इसको बस समझा रहा था, अब इसको मैं आपको अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम चतुर्थांश आपका, द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका कौन सा चतुर्थांश हो गया? तृतीय चतुर्थांश। कौन सा चतुर्थांश? तृतीय। और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, अब आते हैं, इसका नाम देते हैं हम ए एस टी सी, ASTC। इसको हम क्या कहते हैं? ASTC। ASTC के अनुसार ए का मतलब हमने बताया सभी धनात्मक, अर्थात ऑल पॉजिटिव, सभी धनात्मक। ठीक, सभी धनात्मक का मतलब होता है साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट, ये सब के सब क्या होते हैं? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव। ठीक, कौन चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस टैन सेक कॉसेक और कॉट सभी धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, जो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और इसका उल्टा होता है कॉसेक, ये दोनों धनात्मक होते हैं अर्थात पॉजिटिव होते हैं, बाकी जो शेष बचता है कॉस, शेष कौन बचा? कॉस सेक टैन और कॉट, ये होता है नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं टी। टी का मतलब हो गया टैन और इसका उल्टा हो गया कॉट, ये दोनों होते हैं धनात्मक। ठीक, और इसके अलावा जो शेष बचेंगे साइन कॉस सेक और कॉसेक, क्या? साइन कॉस सेक और आपका कॉसेक, ये चारों आप क्या हो जाएंगे? ऋणात्मक अर्थात निगेटिव। ठीक, चतुर्थ चतुर्थांश में आते हैं सी। सी का मतलब आपका होता है कॉस और इसका उल्टा होता है सेक, कॉस और इसका उल्टा होता है सेक, ये दोनों धनात्मक होते हैं अर्थात पॉजिटिव होते हैं। बाकी जो आपके 4 रेशियो बचते हैं कौन कौन से? साइन कॉसेक टैन और कॉट,
ये चारों रेशियो आपके क्या होते हैं, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होते हैं। निगेटिव अर्थात ऋणात्मक होते हैं। कौन? साइन कॉस टेन कॉस, चतुर्थांश में। ठीक है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं, ये अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। क्योंकि जब हम साइन में कॉस में, कॉस को साइन में, टेन में से कॉसेक में इंटरचेंज जब आपस में करेंगे, तब ये इंटरचेंज करने के लिए हमें ये जो साइन मैंने लिखाया कब ऋणात्मक कब धनात्मक होगा, ये हमें जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिए। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे, इसको मैं रफ करता हूँ, जो लोग नहीं नोट कर पाए आप इसको वीडियो को रोक के नोट कर लेंगे। ठीक है, तो चतुर्थांश के बारे में रहा, सारी चीजें आज हमने सीखा। क्या क्या सीखा? त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सीखा, त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे होता है, कैसे निकालना है, कितने रेशियोज होते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि कोण का मान हम कैसे निकालते हैं। फिर हमने ये सीखा कि साइन कॉस टेन कॉट, साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक कब धनात्मक कब ऋणात्मक होते हैं, ये हमने सीखा। ये तीन टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट रखते हैं आपस में, क्योंकि यही तीन टॉपिक हैं जो हमारे पूरे बुक में है। बस थोड़ा सा बचा हुआ है, एक टॉपिक और बचा हुआ है, थोड़ा सा एकदम बचा हुआ है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। और ये सारी जैसे उस टॉपिक को मैं ख़त्म करूंगा, जो छोटी सी टॉपिक बची हुई है, जैसे मैं उसको बताऊंगा, मात्र 10 मिनट का लेक्चर होगा, 10 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में मैं तुरंत एक्सरसाइज पे आ जाऊंगा। तो 10 मिनट उस लेक्चर में आपको उसी अगले, अब आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आज बस यहीं तक। आप इसके बाद इसको जितना पढ़ा दिया आप इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। उसके बाद अगले लेक्चर में 10 मिनट का लेक्चर लेने के बाद उस टॉपिक खत्म करके सीधा एक्सरसाइज पे आता हूँ, और सीधा एक्सरसाइज पे आके प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ाई आज का लेक्चर और इसके पहले कल का लेक्चर जो था इंट्रोडक्शन, जिसमें सिलेबस डिस्कशन और साथ में ट्रिग्नोमेट्री कुछ पढ़ाया था, तो उन दोनों को पढ़ने के बाद, दोनों लेक्चर देखने के बाद आप जैसे तीसरा लेक्चर देखेंगे, जब एक्सरसाइज कराने बैठूंगा, तो आप अपने आप खुद से सवाल, सारे प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों को मैं बता रहा हूँ, आप दोनों इसको पढ़िएगा, सीबीएसई बोर्ड वाले भी पढ़ें, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम्स आपकी कोई भी ऐसी नहीं होगी जो सॉल्व ना हो पाए, एनसीईआरटी पैटर्न पे ही प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व कराई जाएंगी। तो कल हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, उससे पहले 10 मिनट का एक लेक्चर होगा, टॉपिक जिसको हम खत्म करेंगे, उसके बाद आपका लेक्चर शुरू हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।